कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। अक्टूबर 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, या जितने बच्चे फेल हो गए हैं तो निराश नहीं होना है, आपको भी मौका दिया गया है, आप भी पास हो सकते हैं और इसी मन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि हम लोग अपना जो रिजल्ट चेक कैसे करेंगे इस पे। तो आइए, आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे NIOS रिजल्ट सर्च करना है। इसके बाद जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा रिजल्ट का, NIOS रिजल्ट का। यहाँ देखिए, ये आपका अभी भी जस्ट यानी 8 जनवरी 2026 को ही आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट सीनियर सेकेंडरी, यानी ये जो रिजल्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। 10th वालों का अब रिजल्ट नहीं आया है, बस 1 से 2 दिन वेट कीजिए, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। हमें चेक कैसे करना है, यहाँ देखिए, चेक रिजल्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर। कुछ नहीं करना है, बस इनरोलमेंट नंबर डालना है। इसके बाद जो आपका जो रिजल्ट है ओपन हो जाएगा। आपके रिजल्ट में 4 चीजें दिए रहेंगी। पहला, अगर आप पास हैं तो सारे सब्जेक्ट में आपका जो PPP रहेगा, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल रहेंगे वहां पे आपको फेल लिखा रहेगा। और बच्चों का जो 4 केस बनता है। आइए ये केस क्या है इस पे भी बात करते हैं कि आपके मार्कशीट में अगर S/C लिखा हुआ है, S/CP लिखा हुआ है, S/CT लिखा हुआ है, या 4 टाइम X लिखा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे को तो RL भी लिखा हुआ है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई भी स्टूडेंट का उनके मार्कशीट में अगर S/C लिखा है तो वो क्या है ना, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों में यानी फेल है। यानी कहने का मतलब है जो बच्चा यानी जिनका भी मार्कशीट में S/C है, या S/CP, या S/CT, या 4 टाइम X, या आपका जो है RL लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब है कि आप जो है ये दोनों यानी आप थ्योरी में भी फेल हैं, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल्स में भी फेल हैं। इसका मतलब ये हुआ। और अगर आपके मार्कशीट में S/CP यानी आप सिर्फ प्रैक्टिकल्स में फेल हैं, ठीक है ना, आप प्रैक्टिकल्स में फेल हैं बाबू। इसके बाद अगर आपके मार्कशीट में S/CT है यानी लास्ट में 3 है, तो आप थ्योरी में फेल हैं। थ्योरी में, प्रैक्टिकल्स में पास हैं आप थ्योरी में सिर्फ फेल हैं। यानी आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा और आपको सिर्फ इसमें जो है प्रैक्टिकल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जो है S/CP, S/CT। अब बहुत सारे बच्चों का जो है 4 टाइम X लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है 5 सब्जेक्ट में से आपका जो है मार्कशीट ओवरऑल नहीं बना है। यानी आपका जो है 5 सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में फेल है आप, ठीक के कारण है कि आपका जो है 4 टाइम X लिखा आता, ये हो गया। और फिर इसके बाद RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। यानी कुछ आपने गलती किया होगा एग्जामिनेशन में, या कुछ आपका टेक्निकल इशू होगा जिसके कारण है कि NIOS बोर्ड बाद में रिजल्ट जारी करेगा आपका। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो जितने बच्चे का RL लिखा हुआ है, या 4 टाइम X है, S/CT है, S/CP है, या S/C है, मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या है केस। अब आइए हम बात करते हैं जो बच्चे पास है, तो उनके लिए तो है, चलो भाई आप अपना जो है आगे का तैयारी कीजिए और अपना जो है आगे प्रोसेस कीजिए। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए हैं, वो 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, वो क्या करेंगे? उनके मन में तो डाउट है, सर हम फेल हो गए हैं, हम 1 नंबर से फेल हो गए हैं, 2 नंबर से फेल हो गए हैं। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे मैसेज आ रहा था, डाउट आ रहा था, सर हम क्या करें, हमें लग रहा है कि हम सुसाइड कर ले। प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है, आपको NIOS बोर्ड मौका देता है। और आपका जो है अभी बहुत ऐसा जो है ना, बोलते हैं ना, टाइम, यही टाइम जो पीक टाइम होता है बच्चों का। अगर अभी आप हार जाइएगा तो आप आगे जो जीवन में
बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए आपको हारना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। अब आइए इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो यहाँ देखिए, अभी क्या है कि अभी आपका जो ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन है, यानी NIOS ऑन डिमांड एग्जाम आपके लिए रामबाण इलाज है, आप सब बच्चों के लिए। NIOS ऑन डिमांड एग्जाम, इसमें देखिए कोई स्टूडेंट दे सकता है, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, 3 सब्जेक्ट में फेल है, कोई स्टूडेंट दे सकता है, या जिसने TOC कराया है, पार्टिसिपेशन लिया है, कोई स्टूडेंट जो है NIOS ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। और 1 महीने के अंदर आप NIOS ऑन डिमांड एग्जाम के पास हो सकते हैं विद इन 1 मंथ। अब आइए हम बताते हैं आपको एडमिशन लेना कहां से है, रजिस्ट्रेशन करवाना कहां से, या आपको सीट बुक कराना है, इसके बारे में। आइए ये देखिए, ये हमारे टीम का कांटेक्ट नंबर है, यहां ये आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे टीम से कांटेक्ट करना है। यहाँ ये हमारे NIOS रजिस्ट्रेशन टीम का नंबर है, ये हमारे स्टडी मटेरियल टीम का नंबर है। तो आपको इस नंबर पे, यहाँ आपको इस नंबर पर 7654088391 सिर्फ आपको मैसेज करना है, या आप कॉल भी कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट में हमारी टीम आपको जो है रिस्पॉन्स करेगी और रिटर्न कॉल करेगी। यहाँ मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, 7654088391। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आपको करेक्शन करवाना है, या सीट बुक कराना है, या कुछ भी आपका प्रॉब्लम है। आप चाहें तो हमारे टीम से कॉल पे बात कर सकते हैं, अपना परेशानी बता सकते हैं, और हम बच्चों को 100% ट्रांसपेरेंसी देते हैं। आपका नंबर, आपका जीमेल, आपको खुद हम ऑप्शन देते हैं कि आप अपना पेमेंट खुद से करिए बाबू, क्योंकि NIOS बोर्ड के कितना पेमेंट लग रहा है वो भी तो आप जाने कि हम पैसे दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम मेरा जो पैसा कितना लग रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए ना। अदर जगह क्या होता है, ना आपका जीमेल होता है, ना मोबाइल नंबर, बस आपसे इकट्ठे पैसे मांग लिए जाते हैं, बस आपका हो जाएगा। और इसमें भी बच्चों के लगता है 2000, 2500, 3000, लेकिन बच्चों से 8000, 10,000, 15,000 लिए जाते हैं। अरे तो ये फ्री फोकट का ही ना बच्चा देता है। क्यों देता है? क्योंकि प्रॉपर जानकारी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। NIOS बोर्ड में नए नए बच्चे आते हैं, उनको कुछ नोन नहीं रहते हैं NIOS बोर्ड का। तो इसीलिए हमारे यहाँ बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी दिया जाता है, A to Z सारा कुछ आपका रहता है। तो ये हो गया, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या आप करेक्शन भी करवाना चाहते हैं, कुछ भी इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कीजिए, आपका जो है सोल्यूशन हमारी टीम कर देगी। तो ये हो गया। और अगर हम बात करें, जितने भी बच्चे अगर विद इन 1 वीक यानी 7 महीने के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर अपना सिलेबस आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ प्रॉपर ऑन डिमांड एग्जाम के लिए है जो बैच अवेलेबल। हाँ देखिए, ये हमारे जो है सारे कोर्सेज है, जो जिसमें कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर सिलेबस खत्म कराया जाता है। तो अगर आप अक्टूबर में फेल हैं 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में, तो आप मात्र 7 दिनों के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आज आपका जो है 9 जनवरी, 7 दिन के बाद अपना जो है सीट बुक कर लीजिए और इस बैच से पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे मार्क्स ले आइए। इसमें मात्र 7 दिनों के अंदर जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। ये हो गया कॉम्बो, यानी आपके 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट अगर फेल है इसके लिए। लेकिन अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में फेल है, तो यहाँ देखिए सेपरेट कंप्लीट बैच है। अगर आप 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, उनके लिए है, तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। तो जितने बच्चे अक्टूबर में फेल हैं वो निराश ना हो, अपना जो है आगे का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यानी जिस सब्जेक्ट में आपका S/C आया, S/CP आया, S/CT आया, यानी कहने का मतलब आप जिसमें फेल है उसका जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए और बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए हार और जीत लगी रहती है, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। तो इसीलिए आपको निराश नहीं होना है और टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।